कि हमारा गर्व से हम हिंदू हैं, हम गर्व कैसे करेंगे और हम समानता कैसे लाएंगे और हम उस धर्म को मजबूत कैसे करेंगे। गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद या छुआछूत ये कलंक है, इसे मिटाया जाना चाहिए। लेकिन आज भारत का आजादी के आज 70 साल गुजर जाने के बाद भी जातिवाद जो का त्यों बना हुआ है। अगर थोड़ा सा जातिवाद कम है, अगर इस मंच पर कुछ लोग एक साथ बैठे हैं तो वो ड्यू टू भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, जिसमें समानता का मौलिक अधिकार लिखा गया है। आज अगर हम लोग हमारे बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता, हमें राइट ऑफ एजुकेशन नहीं मिला होता, तो हम लोग सभी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं। वो सरकारी स्कूल फ्री सरकार का व्यवस्था था, वो व्यवस्था नहीं होता और आज हम सभी अनपढ़ होते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संविधान को बचाना परम आवश्यक है। संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये भारत युद्ध में चला जाएगा और फिर भारत का टुकड़ा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भारत के संविधान को बचाना अति आवश्यक है। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, समानता पर आधारित विधान इस देश में हमेशा रहना चाहिए। और आज इस संविधान पर खतरा भी मंडरा रहा है, जिसको बचाने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारा समाज टुकड़ा में फिर से बच जाएगा और ये भारत फिर से जातिवादी रंग में रंग जाएगा और भारत में फिर युद्ध अवश्य भावी हो जाएगा। आज देश की स्थिति देख रहे हैं, मणिपुर मिजोरम में लोग क्रिस्टल लैंड का डिमांड कर रहा है, जिसका अमेरिका सपोर्ट कर चुका है, समर्थन कर चुका है। पंजाब के लोग खालिस्तान का मांग कर रहा है। कुछ दिन बाद होगा कि मुस्लिम लोग मुस्लिमिस्तान की मांग करेंगे और उसके बाद आदिवासियों को सरना कोड अगर नहीं मिलेगा तो आदिवासी लोग भी सरना लैंड की मांग करेंगे। इस तरह से भारत का विभाजन नजर आ रहा है। इसलिए जातिवाद को समाप्त करना सबसे परम आवश्यकता है। वाजपेयी मंत्रिमंडल में हमारे रामविलास पासवान साहब ने यह सुझाव दिया था लोकसभा में कि जाति को समाप्त किया जाना चाहिए। भारत से जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर एक संकल्प और एक सक्षम धर्म का निर्माण, एक सक्षम देश का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जातिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। आज मैं हमारा विधायक से ये अनुरोध करता हूँ कि ये भी विधानसभा में जातिवाद को समाप्त करने का मांग रखे, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। जब तक हम धोबी में, पासवान में, चमार में, कहार में, दुशाद में, मुशहर में, माथों में, साव में बटे रहेंगे कि हम कैसे कहेंगे हम एक है, गर्व से हम हिंदू हैं। चुनाव के समय तो हम हिंदू हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है कि आप इस कास्ट से हो, आप उस जाति से हो, आप उस समाज से हो, ये वर्गीकरण समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। आज दुनिया मार्स में, मंगल ग्रह में और चांद पर झंडा गाड़ रहा है, वहाँ पर कॉलोनी व्यवस्था की बात कर रहा है और हमारे देश के लोग अभी भी जाति गुलामी के शिकार है, जातिवाद से बाहर नहीं उठ पाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज में पैदा हुआ, ये आज विश्व ज्ञान के प्रतीक है, सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति इस समाज में पैदा हुआ है। वो समाज सबसे पूजनीय है। अगर हम बंदर को पूजा करते हैं क्योंकि उसमें हनुमान पैदा हुआ था, इसलिए सारे बंदर पूजनीय हो गया। तो जिस समाज में बाबा साहब पैदा हुए हैं, जो विश्व का सबसे एक नंबर विद्वान है, वो पूरा समाज पूजनीय है। मैं ये सब मानता हूँ। इसलिए ईश्वर ने इंसानों में भेद नहीं किया। हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ब्राह्मणों में भी ओ पॉजिटिव है, दलितों में भी ओ पॉजिटिव है, सब में ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। 8 प्रकार का ब्लड ग्रुप हर जाति में पाया जाता है। जब कोई
एक्सीडेंट करता है उसको खून की जरूरत होती है। ये नहीं बोला जाता कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का खून देना है, धोबी है तो धोबी का खून देना है। वहाँ ब्लड ग्रुप चलता है, जाति नहीं देखा जाता है। तो ईश्वर ने जब जाति नहीं बनाया, आज हमारे देश में जाति क्यों जिंदा है, जाति क्यों समाप्त नहीं हो रही है, ये सबसे विचारनीय विषय है। और जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु तो छोड़ दीजिए, आज हमारा देश विकास का इंडेक्स में जाके देखिए 151, 152, 145 नंबर पर है। मीडिया में देखिए तो 146 नंबर है। अब हर चीज में हमारा देश पीछे है। लेकिन याद करिए आज से 2000 साल पहले बुद्ध का जमाना था, सम्राट अशोक जब थे, ये दुनिया विश्व गुरु था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ से दुनिया के हर कोना से लोग पढ़ने हमारे देश में आते थे। 4000 साल पहले हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, जहाँ 3 तल्ला मकान बना था, शौचालय था, नहर था। 4000 साल पहले जब हमारा डेवलपमेंट इतना था, आज हम इतना पीछे कैसे हो गए? दुनिया में 4 तल्ला कहीं 3 तल्ला अन्य सभ्यता में नहीं पाया गया है किसी कोना पे, न अमेरिका में, मिस्र में, न बेबीलोन में, न चाइना में। तो 4000 साल पहले भी हम विश्व गुरु थे, 2000 साल पहले विश्व गुरु थे। आज हम इतना नीचे कैसे चलेंगे? ये विचारणीय व्यवस्था विषय है। हम लोगों को भटकाया जाता है, हम लोग अलग अलग विषयों में चर्चा करते हैं, लेकिन जिससे इस देश का भला होगा, जिससे इस देश के सभी नागरिकों का लाभ होगा, उस पर चर्चा नहीं किया जाता है। आज जाति व्यवस्था के कारण लड़का को लड़की सही नहीं मिलता है, लड़की सही मिलता तो पता चलता दूसरा लड़ जात का है। जाति नहीं मिले तो उससे बात नहीं होगा। अपना जाति में सही लड़का हो नहीं हो उसी में करना मजबूरी है। तो ये समाज को बांटा गया है, दुनिया के अन्य देशों में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो हम तो नहीं कह चाहो कि बहुत ही गहरा रूप से आज भारत बहुत ही निर्णायक मोड़ में है। चारों तरफ विश्व युद्ध का कहीं पर दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, धार्मिक लड़ाई है, जातीय लड़ाई है। इन सबको खत्म करना अति आवश्यक है और इस पर विचार जरूरी है। माननीय विधायक सभा से कहेंगे कि इस पर भी वो विचार करे, विधानसभा में इसका मांग रखे। झारखंड विधानसभा जो है इसका अगुवाई करे पूरा भारत में। जाति व्यवस्था खत्म करने के बाद अगर कहीं से उठ गया तो झारखंड विधानसभा में उठ गया और वो बागवाना से उठ गया, बागवाना विधानसभा में उठ गया। ये हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि पॉजिटिविटी पर विचार करें। भारत की असली समस्या जो है उस पर विचार करें। हम एक पढ़े लिखे हैं, हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे। हम लोग परंपरा के नाम पर बहुत सारे नियम को ढोते हैं। परंपरा पर हम क्यों ढोए? हमारे बाप दादा ने हमको 12 साल 15 साल स्कूल कॉलेज भेजा। अगर हम बाप दादा के ही बराबर रहेंगे तो हमको 12 साल स्कूल में क्यों भेजा होगा? इससे क्या लाभ हुआ? हम उनसे ज्यादा जरूर जानते हैं। इसलिए हम लोगों को अपना विचार, अपना थिंकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस देश को, इस समाज को कैसे हम विकास के रास्ते पर ले जाए, कैसे हम जाति से हटकर इंसान का लय, मनुष्य का लय, मानवता हमारे अंदर हो। और आज जापान के लोग भारत की तरफ पैर करके नहीं सोता है। मालूम आप लोगों को? जापान के लोग भारत की तरफ पैर करके क्यों नहीं करता है? कहता है ये बुद्ध की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। ऐसा महापुरुष हमारे देश में दिया सम्राट अशोक, जिन्होंने दुनिया को जीता किससे? एक शांति के संदेश से। उनका करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व ज्ञान के प्रतीक है और रजनीश ओशो फिलोसफर हमारे देश में हुआ। तो साथी पॉजिटिविटी पर विचार करें, कैसे समाज में मनुष्यता को, जातीयता को, विषमता को खत्म करें। और संविधान तो हमारे साथ ही है। इसलिए आज हम आग्रह करेंगे सभी से कि आने वाले समय में इस तरह का कार्यक्रम और लगाए और अपने विचार को जिंदा रखें, अपने अंदर मानवता को जिंदा रखें, समानता का खोज करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।